हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। अब हम चलते हैं चैप्टर 3 फिजिक्स 11th स्टैंडर्ड CBSE दैट इज़ NCERT चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। टॉपिक है 3.3 एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो आप इस बुक को भी देख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। एवरेज वेलोसिटी जो इंडिकेट की जाती है, जो लिखी जाती है, वो v बार के द्वारा दिखाया जाता है। एंड इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। दैट इज़ आप यहाँ पर देखिए, दैट इज़ v बार का मतलब है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो ये बताता क्या है? एवरेज वेलोसिटी टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए टाइम इंटरवल। यानी कि एवरेज वेलोसिटी हमें बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक टाइम इंटरवल में कितना चलती है, मूव करती है, मोशन करती है। वहीं आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये लाइन ये हमें आगे भी काम आएगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डिफरेंस ये लाइन बताएगी। तो इसे अपने दिमाग में रखना, आगे ये काम आएगा। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। कैलकुलेशन के लिए हम इस एग्ज़ाम्पल को लिए लेते हैं 3.4 में, जो कि x और t एक ग्राफ है। इसमें दिखाया गया है हम P1 और P2 के बीच में हम एवरेज वेलोसिटी लेना चाहते हैं। एवरेज वेलोसिटी मतलब टाइम इंटरवल। तो मान लो हम यहाँ पर थे, यहाँ की सीध में ये 10 आ रहा है, 10 मीटर चला, और जब ये ऑब्जेक्ट P2 पर पहुँच गया तो ये यहाँ पर 27.4 आ रहा है। तो इस 27.4 भी ले सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको डाउट हो तो आप 25 ले लो, जिससे कि आसानी से कैलकुलेशन हो जाए। तो आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं, या 27 भी ले सकते हैं सिर्फ इजी कैलकुलेशन के लिए। तो मैं 27 ले रहा हूँ अपनी इजी कैलकुलेशन के लिए। तो इसमें सीधा ये है x2 माइनस x1। x2 मान लो यहाँ पर P2 के लिए 27 है और P1 के लिए 10 है। तो 27 माइनस 10 जो भी यहाँ पर आए यहाँ पर रख दीजिए, और डेल्टा टी 7 माइनस 5 जो भी यहाँ पर आए, ये 2 आएगा, यहाँ पर रख दीजिए। इसको डिवाइड आप करेंगे, आपको जो भी आंसर मिलेगा दैट विल बी योर एवरेज वेलोसिटी। द यूनिट ऑफ दिस वन इज़ मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दीज ग्राफ्स। इन ग्राफ्स को मैं आसान भाषा में ऐसे ही समझाई देता हूँ। ये कहता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन मीन्स ये डिस्टेंस है x और ये t, तीनों ये ग्राफ x और t के लिए बनाए गए हैं। इनमें बस मेन बात ये है कि ये क्या इंडिकेट करता है। तो ये हमने पहले भी देख रखा है इस फिगर में, इस फिगर में। तो ये 0 से चलता है तो इंक्रीज़ होता जाता है, ऐसे ही ये यहाँ से 0 से चला, इंक्रीज़ होता गया। तो ये बताता है पॉजिटिव वेलोसिटी। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मूविंग विद दिस ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद पॉजिटिव वेलोसिटी। अच्छा, ये तो था पॉजिटिव के लिए। ये कहता है नेगेटिव, मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये है कि मान लो ये इनिशियली यहाँ पर मान लो ये 40 मीटर था, और यहाँ पर ये मान लो 10 मीटर है। यहाँ पर ये मान लो t4 सेकंड है, यहाँ पर ये मान लो 0 है, ये मान लो क्या ये है यहाँ पर 0। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इसके अनुसार x2 माइनस x1। तो x2 यहाँ पर ये है, यानी कि 10 माइनस x1 ये है यहाँ जहाँ से शुरुआत हुई है 40 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये है, ये 40 था T1 पर, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू -30
अपॉन 4 विल बी इक्वल टू 7.5, ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। तो ये दिखाता है नेगेटिव वेलोसिटी। और जैसा कि हमने पहले भी देखा था ये डायग्राम में, यहाँ पर इसमें यहाँ पर हमने देखा था कि ये दिखाता है हमें रेस्ट पोजीशन, दैट इज़ स्टेशनरी। तो वही यहाँ पर ये है, ये दिखाता है कि ये अब रेस्ट पोजीशन में आ गया है। मेरा ख्याल है ये समझ में आ गया होगा, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए क्या करते हैं, एवरेज स्पीड इज़ डिफाइंड एज द टोटल पाथ। यहाँ पर है टोटल पाथ, वहाँ पर था टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो वो डिस्प्लेसमेंट और पाथ में यही डिफरेंस है, वो पहले मैंने बता चुका हूँ लेक्चर 1 में, ये लेक्चर 2 है। इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल पाथ इंटरवल, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। मैं एक बार फिर बताता हूँ, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। It is a scalar quantity because it is having only magnitude. Speed is always equal or greater than the magnitude of average velocity. Average velocity ये आपको याद रखना है। ये क्यों होता है, ये प्रूव करने के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्यों होता है। ये इसलिए होता है because velocity involves in direction, that is it may be positive और नेगेटिव। नंबर एक तो यहाँ पर हो गया। दूसरा हम इसे प्रूव कैसे कर सकते हैं, प्रूव करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लिए लेते हैं जो कि यहाँ पर दिखा रखा है, ये 3.1। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक फिगर था 3.1, उसको हम रेफरेंस में लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला, ये इसे हम रेफरेंस में लेते हैं और इसकी सहायता से ये एक क्वेश्चन है, ये बोलता है ए कार इज़ मूविंग एलोंग ए स्ट्रेट लाइन से OP। आप वो फिगर याद कीजिए जो अभी मैंने दिखाया है इन फिगर 3.1। इट मूव्स फ्रॉम O to P, O से लेकर P तक जाता है इन 18 सेकेंड एंड रिटर्न फ्रॉम P to Q इन 6 सेकेंड। तो हमारे पास एक T1 टाइम है और एक T2 भी मिल गया है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम O to P। O to P जाने के लिए एवरेज वेलोसिटी का सीधा सीधा फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो OP यहाँ पर देख लीजिए, OP यहाँ से यहाँ तक है 360, यहाँ से यहाँ तक है 360 अपॉन, और O to P कितना टाइम लगा 18 सेकंड। तो हमने यहाँ पर 18 रख दिया। यह हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई है 20 मीटर पर सेकंड। अब एवरेज स्पीड क्या है, वो है इसका फॉर्मूला पाथ लेंथ। यहाँ पर ये याद रखना है, पाथ लेंथ ये स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, अपॉन टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, पाथ लेंथ भी इतना ही है और टाइम जितना पहले लगा था अब भी इतना ही है। लेकिन दूसरे केस में देखिए, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड हमें निकालनी है फ्रॉम O to P एंड बैक टू Q, O to P एंड बैक टू Q। तो यहाँ पर सीधा इस केस में क्या हुआ, पहले वाले केस में ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। लेकिन दूसरे केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इंटरवल। यहाँ पे याद ये देखिए, यहाँ पर ये O to P यहाँ पर है 360 और O to Q है 240। तो विद रेफरेंस टू, ये याद रखने वाली चीज़ है, विद रेफरेंस टू ओरिजिन डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में 240, यहाँ से है 240। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है विद रेफरेंस टू O पॉइंट, ये 0 पोजीशन से 240। और टाइम इंटरवल कितना लगा है, पहले गए इधर तो 18 सेकंड लगे, लेकिन पीछे आया तो फिर 6 सेकंड लगे। तो 18 + 6 = 24। दिस डिवाइडेड अपॉन दिस = 10 मीटर पर सेकंड। ये क्लियर हो गया। दूसरा है एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड बोलती है पाथ लेंथ O से P तक कितना था 360, ये रहा यहाँ पर 360, और P से Q तक पाथ लेंथ कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक पाथ लेंथ ये है P2Q। यहाँ से अगर आप 360 में से 240 घटा देंगे देन यू विल गेट 120 मीटर्स। तो इन दिस केस इट इज़ 120 मीटर्स, और टाइम वही रहेगा 18 + 6। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी 10 है, जबकि यहाँ पर दोनों बराबर थे। अब एक डाउट आता है कि ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 240 है, जबकि हमने लेक्चर 1 में बताया था कि ये जो वो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव -120 है या नहीं। तो इसे क्लियर करने के लिए यहाँ पर जो हमने जो डिस्प्लेसमेंट निकाला था वो निकाला था P2Q, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू P पॉइंट एट Q पॉइंट। तो हमने इस वजह से ये इसमें से x2 में से x1 घटाया था, तो इस वजह से ये -120। लेकिन इस केस में यहाँ पर सवाल ये बोलता है OP एंड बैक टू Q। तो यहाँ पर जो हम रेफरेंस ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम विद रेफरेंस टू O, यानी कि ये पॉइंट, यानी कि O पॉइंट। तो यहाँ से और Q का डिस्प्लेसमेंट कितना है 240 - 0, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसे हम भूल जाएंगे। ये डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू O, डिस्प्लेसमेंट एट Q पॉइंट इज 240, ये 240, इस वजह से ये अंतर है। मेरा ख्याल है ये समझ में आ गया होगा। अब ये हम आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल से जो हमारा क्वेश्चन था प्रूव करने का वो हमारा पूरा हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो thus इस प्रकार फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी फाइंड दैट द एवरेज स्पीड इज़ ग्रेटर और इक्वल देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये आपको याद रखनी है। और एवरेज वेलोसिटी के लिए एक पॉइंट और है, जो आपने ये जो डायग्राम देखे हैं, ये तीनों डायग्राम, इन डायग्राम के अनुसार इसमें ये बोलता है ऑन XT ग्राफ एवरेज वेलोसिटी ओवर ए टाइम इंटरवल इज द स्लोप ऑफ लाइन कनेक्टिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज करस्पॉन्डिंग टू दैट इंटरवल। तो ये याद रखना, ये एक जनरल पॉइंट है, ये अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है। ये एक मतलब ये एक स्लोप को दर्शाता है उस पॉइंट पर, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की सहायता से ये हम निकालते हैं। ये बस मोटी मोटी ये कहना चाह रहा है। ओके, नेक्स्ट 3.4 बोलता है ये पॉइंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। ये 3.4 टॉपिक है, और इसमें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना था? मैंने आपको बताया था कि जो एवरेज वेलोसिटी है दैट टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए टाइम इंटरवल, जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो बताती है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल। तो उसमें तो था, एवरेज वेलोसिटी में था टाइम इंटरवल केवल, और यहाँ पर है इंस्टेंट, दैट इज उस क्षण पर क्या था, उस क्षण पर जो मोशन है, कितना कोई ऑब्जेक्ट चलता है वो उसे दिखाता है। तो ये अंतर आपको याद रखना है। इन केस इट कैन बी आस्क्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो
कितना आगे बढ़ता है, कितना मूव करता है टाइम इंटरवल में, तो वो तो हो जाता है एवरेज वेलोसिटी। और वही ऑब्जेक्ट कितना मूव करता है एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, ड्यूरिंग दैट इंटरवल, ये अंतर है, ये आपको याद रखना है। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, it is defined as the limit of average velocity as the time interval delta t becomes infinitesimally small। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है ये बताता है कि एवरेज जो वेलोसिटी है, अगर उसके टाइम को अगर हम धीरे धीरे छोटा करते चले जाएं, उस जो डेल्टा टी है उसको मान लो करीब करीब ये 0 के बराबर आ जाए, मीन्स वो एक क्षण के बराबर हो जाएगा, यानी कि इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। तो उस पॉइंट पर जो हम कैलकुलेट करेंगे उस वेलोसिटी को, दैट विल बी नोन एज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को नॉर्मली हम वेलोसिटी भी बोलते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, ये लिखा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज v इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0, डेल्टा t टेंड्स टू 0। जो डेल्टा t टेंड्स टू 0 का मतलब है ये t बहुत जो छोटा हो, बहुत ही करीब करीब 0 के बराबर है, लेकिन 0 नहीं है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो जहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर आ जाता है उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख देते हैं। जो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t है उसे dx अपॉन dt लिख देते हैं। दैट इज़, इसका मतलब ये हुआ, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ x, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट दैट इंस्टेंट। सो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन कैन बी यूज टू ऑब्टेन वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट आइदर ग्राफिकली और न्यूमेरिकली। इसकी सहायता से हम जो है वेलोसिटी हमें मिल जाएगी, दो रूपों से हम ले सकते हैं, एक तो ग्राफ से, ये ग्राफ है, और दूसरा हम न्यूमेरिकली। तो ग्राफ में आपने देखा होगा कि आँखों की देखने की जो इतनी एक्यूरेसी नहीं होती है कि हम उसे सही सही जांच कर पाएँ, तो ग्राफिकली हमें हो सकता है थोड़ी परेशानी हो कैलकुलेशन करने में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, इस पॉइंट को अगर हम लेते हैं P, ये यहाँ पर 4 सेकंड पर है, और 2 सेकंड हमने इधर 1 सेकंड इधर ले लिया है, 1 सेकंड इधर, तो ये P1 और P2, तो ये डेल्टा T टाइम इसके लिए है, P1 P2 के लिए डेल्टा T इज इक्वल टू 5 - 3 इज इक्वल टू 2। कब? जबकि इट इज़ सेंटर्ड एट T इज इक्वल टू 4। ये सेंटर है यहाँ पर, तो ये इतना ही इधर है, इतना ही इधर है। तो इसे हम अगर इधर है तो इसे पॉजिटिव बोल देंगे, इधर है तो नेगेटिव बोल देंगे। ये आगे काम आ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। अगर इस टाइम को हम छोटा करें तो मान लो Q1 Q2 आ जाता है, ये 3.5 पर है, ये Q2 है 4.5 पर, सेंटर 4 पर है। अगर इसे डेल्टा T यहाँ पर छोटा होता चला जाएगा और ये हो जाएगा 4.5 - 3.5 इज इक्वल टू 1 सेकेंड एट, जो जबकि ये सेंटर्ड है T इज इक्वल टू 4 पर। अगर इसे हम धीरे धीरे और छोटा डेल्टा T को छोटा करते चले जाएं, करीब करीब ये जब 0 के बराबर होता चला जाएगा, तो उस स्थिति में जो हम वेलोसिटी जो निकालेंगे दैट विल बी नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या हम सिंपली कह सकते हैं वेलोसिटी। तो इससे ग्राफ से हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने में परेशानी होती है, तो इसलिए हम न्यूमेरिकल मेथड अपना सकते हैं, दैट विल बी इजी इनफ। तो ग्राफिकली वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द ग्राफ एट दैट इंस्टेंट। इसका मतलब है कि ग्राफिकली कैलकुलेशन के लिए P1 P2 पर डेल्टा T इज इक्वल टू 2, ये वाला इज इक्वल टू 2, सेंटर्ड एट T इज इक्वल टू 4। इसी प्रकार Q1 Q2 के लिए डेल्टा T इज इक्वल टू 4.5 - 3.5 इज इक्वल टू 1, सेंटर्ड एट
4 जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। ऐसे ही अगर इसे और छोटा करें T1 से T2 तक तो ये डेल्टा टी और छोटा हो जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे अगर इसे 0 की ओर ले जाएं तो हमें एक करीब करीब एक पॉइंट मिल जाएगा। अगर उस पर हम कैलकुलेट ये फार्मूला लगाएं तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इसी प्रकार यदि डेल्टा टी करीब करीब 0 के बराबर हो जाए, दैट इज़ टेंड्स टू 0, इस तीर का मतलब है टाइम जो है 0 की करीब करीब 0 की ओर अग्रसर है, यानी करीब करीब 0 के बराबर है। एट t इज इक्वल टू 0 इज़ गिवन बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। ग्राफिकली प्रोसेस टू फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट। तो ये वी फाइंड a little bit difficulty to calculate instantaneous velocity by using this graph x and t. That's why we use second method, that is numerical method, to obtain the velocity. तो इसके लिए मैं पेज पलट रहा हूँ, आप यहाँ पर आ जाइए, मेरा ख्याल आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो इसके लिए दिस मेथड क्लियर्स मीनिंग ऑफ लिमिटिंग प्रोसेस। ये मेथड हमें जो है ये लिमिटिंग प्रोसेस को हमें बताएगा कि एक्चुअली है क्या। और वैसे भी मैं ऊपर बता चुका हूँ, लिमिटिंग टाइम, हम जो टाइम को जो लिमिट करते जा रहे हैं, लिमिट का मतलब है हम टाइम को धीरे धीरे डेल्टा टी को छोटा करते जा रहे हैं, 0 की ओर ले जा रहे हैं, वही चीज़ ये बताएगा आगे चल के। सो दिस मेथड क्लियर्स मीनिंग ऑफ लिमिटिंग प्रोसेस। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, ये इस इक्वेशन को देखिए, x इज इक्वल टू 0.08 टी क्यूब। ये एक इक्वेशन है हमारे पास। x दैट इज़ ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लो, इज इक्वल टू 0.08 टी क्यूब। ये एक हमारे पास इक्वेशन है, इसका प्रयोग करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, इस हाथ के हाथ में एक बात और बता दूं कि ये t माइनस डेल्टा टी अपॉन टी, T2 इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी अपॉन 2, ये 2 डेल्टा टी अपॉन 2 क्यों लिया है यहाँ पर, ये मैं इसे बता देता हूँ पहले। इसके लिए आप इस पेज पर आइए। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस दिशा में जाएं तो इसे नेगेटिव लेंगे, इस दिशा में जाएं तो पॉजिटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू p। तो यहाँ पर कोई भी टाइम सही, तो यहाँ इसे जो है ये यहाँ पर था t है हमारा 3 माइनस ये है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 4 में से 1 गया, कितना आएगा 1, या तो आप डायरेक्ट 1 रख दो, लेकिन ये बोलता है डेल्टा टी। तो डेल्टा टी हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना था 2, तो यहाँ पर रखिए 2 अपॉन 2। तो ये 2 इसलिए रखा गया क्योंकि हमने ये पूरा लिया है, यहाँ से यहाँ तक लिया है, इस वजह से हम 2 ले रहे हैं। अदरवाइज़ अगर हम यहीं से कैलकुलेट करते तो 3 माइनस 1 ही लेते, ये इतना, क्योंकि ये 4 में से ये जाएगा तो 3। ऐसे ही दूसरे वाले में है, ये वाले में t प्लस डेल्टा टी अपॉन 2। तो ऐसे ही ये इसके लिए, ये किस रेफरेंस, रेफरेंस ये है 4, रेफरेंस ये है 4, तो हम यहाँ पे 4 लेंगे, ये याद रखना। ऐसे ही इसके लिए अगर इधर जाएं तो डायरेक्ट 4 प्लस 1 कर दो, या इस फॉर्मूले के अनुसार T2 के लिए यहाँ पर आप लिखिए 4 प्लस डेल्टा टी अपॉन 2। अब डेल्टा टी यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 कर दीजिए, तो 2 से 1 कटेगा तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू वही 5 आ जाएगा। इस वजह से मैंने यहाँ पर ये क्लियर किया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है ये किस लिए लिए गए हैं, ये मेरा ख्याल है आपको ये पता लग गया होगा। अब इस इक्वेशन को याद रखना, ये जो यहाँ पर है इसकी हेल्प से हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे एग्जैक्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको ये एक्सप्लेन किए देता हूँ। इसे तो अभी आप भूल जाइए, इसमें तो आपको डाउट होगा। ये मेरे विचार से अगर इसे यहाँ पर लेते ना, यहाँ पर इस कॉलम को, तब ये आपको आसानी रहती, क्योंकि ये डाउट क्रिएट करेगा। इसे भूल जाइए अभी आप। अच्छा, यहाँ पे ये फार्मूला बोलता है कि x इज इक्वल टू 0.08 क्यू। अब हमने रेफरेंस लिया था 4,
रेफरेंस लिया था यहाँ पर 4 ये, और एक टाइम हमारे पास यहाँ पे 3 है और एक है 5, यानी कि एक T1 है और एक T2 है। ये T1 टाइम है 3 सेकंड, तो यहाँ पर रखिए 3, यहाँ पर अगर आप 3 रखेंगे तो 3 यानी कि 27 मल्टीप्लाई बाई 8, देन यू विल गेट x1। ये x1 की वैल्यू T1 के लिए आपकी ये आ जाएगी। ऐसे ही T2 आपके पास है 5 सेकंड, इस फिगर के अनुसार ये है। यहाँ पर आप 5 रखिए, 5 5 5 25 125 मल्टीप्लाई बाई 0.08, ये आपका आ जाएगा x आ गया ये 10। अब ये डेल्टा T निकालना है तो T2 माइनस T1 ये आएगा 2, और डेल्टा x निकालना है तो x2 माइनस x1, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसकी जो स्पीड आएगी वो आएगी दिस अपॉन डेल्टा 2, तो आपके पास ये आंसर आ गया। ऐसे ही अब आपने ये समय कर दिया कम, क्योंकि आपको धीरे धीरे जाना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ओर, तो Q1 Q2। अगर मेरी ये स्पीड कम लगे तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, मीन्स नॉर्मल स्पीड के बजाय आप 1.25 या 1.5 की स्पीड पर कर सकते हैं, जिससे आप जल्दी से इसे सुन और समझ सकें। ऐसे ही अब यहाँ पर आइए, हमने Q1 Q2 के लिए लिया है, सेंटर तो है 4, लेकिन टाइम T1 है 3.5 जो कि मैंने पहले बताया था, और फिर 4.5 राइट हैंड साइड में है ये वाला Q1 Q2 के लिए 3.5 4.5। इनको x1 की T1 की वैल्यू यहाँ पर रखिए, यू विल गेट x1, ये आपका x1 आ गया। 4.5 को यहाँ पर रखिए, मल्टीप्लाई कीजिए 3 टाइम्स, दैट इज़ क्यूब, यू विल गेट दिस x2। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, यू विल गेट डेल्टा x, और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, यू विल गेट दिस वन, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस मच। तो ये आपको थोड़ी और एक्यूरेट वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही आप धीरे धीरे टाइम को कम करते चले जाइए, जैसे कि T1 T2 लिया है, T1 T2 के लिए हमने T1 इतना ले लिया, T2 इतना ले लिया, सेंटर्ड एट T इज इक्वल टू 4। इसमें से अगर इसे घटाएं तो ये डेल्टा आएगा 0.5 सेकंड। इसे यहाँ पर रखिए, इसे यहाँ पर रखिए, यू विल गेट, इसके लिए मिलेगा ये वैल्यू और इसके लिए मिलेगी ये वैल्यू। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, यू विल गेट दिस वन, दिस अपॉन दिस यू विल गेट दिस मच। तो इसका मतलब है और थोड़ी सी आपको एक्यूरेसी मिली, यानी कि आप टाइम को लिमिटिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। लिमिटिंग मतलब ये पहले 2 था, फिर 1 हो गया, फिर 0.5 हुआ है, ऐसे ही और टाइम किया तो ये 0.1 सेकंड हो गया। और सेंटर हमेशा याद रखना, ये T इज इक्वल टू 4 है। यहाँ से अब ये हमने 0.01 किया, सेंटर्ड एट 4, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखिए, यू विल गेट x1 दिस वन, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखिए, यू विल गेट x2 ये दिस वन, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, यू विल गेट दिस वन, एंड इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए ये, तो दिस अपॉन दिस यू विल गेट दिस मच। तो ये जो है करीब करीब देखो सेकंड का 100वां हिस्सा है, 1 सेकंड का 0.01 इज इक्वल टू 1/100। ये सेकंड के 100वें हिस्से पे हमने ये वेलोसिटी निकाली है। तो ये जो बहुत ही ज़्यादा कम समय है, यानी कि T करीब करीब 0 की ओर जा रहा है, तो ये जो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर दी है, जो कि एग्जैक्ट आ रही है 3.84 मीटर पर सेकंड। तो इसे हम कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, इसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये है लिमिटिंग प्रोसेस का तरीका। मेरा ख्याल है आपकी समझ में आ गया होगा। लेट अस गो टू नेक्स्ट। अच्छा, फिगर चलो, ये मेरा ख्याल है क्लियर हो गया है। अभी इस पॉइंट पर आते हैं, फिगर 3.7। ये मैंने पहले भी बता दिया है, इसमें जब तक ये कर्व रहेगा
तो ये तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी बताएगा, यहाँ पर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताएगा, यहाँ पर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है विद टाइम, और यहाँ से ये घटने लगी है वेलोसिटी, बल्कि यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ ही हो रही है। चलो, तो इस फिगर को दिमाग में रखते हुए थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि इससे हमें क्या मिलेगा। ये फिगर बताता है कि इसकी सहायता से जो हमारे पास ये dx/dt है, जो पीछे भी dx/dt जो था, ये dx/dt जो कि हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, उसे हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं इस यहाँ से। तो इसमें हम देखते हैं इस डायग्राम, इस ग्राफ से ये देखते हैं कि एट टाइम t इज़ इक्वल टू 10 to 18, 10 से 18 तक, ये यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक जो टाइम है 10 से 18 तक, उसमें वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और 18 to 20, यहाँ से 18 से और 20वें सेकंड तक ये आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि ये सीधी लाइन है। सीधी लाइन का मतलब है डिक्रीज, ये यूनिफॉर्म है लेकिन ये नीचे की ओर आ रही है, इसलिए ये डिक्रीज़ हो रही है। जैसे कि हमने पहले दिखाया था ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन सीधी लाइन है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पर ये नीचे की ओर आ रहा है, यूनिफॉर्मली इट इज़ डिक्रीजिंग। और जो आपका ये पॉइंट है 0 to 10 सेकंड, 0 to 10 सेकंड में आपकी वेलोसिटी ये पूरा ही कर्व है, पूरा ही कर्व है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट मैं अब बताता हूँ। फॉर यूनिफॉर्म मोशन, याद रखने वाली बात है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड एवरेज वेलोसिटी आर सेम। किसके लिए? फॉर यूनिफॉर्म मोशन। जब मोशन यूनिफॉर्म है उसके लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर सेम एट ऑल इंस्टेंट्स। इंस्टेंट्स मतलब जब करीब करीब t इज इक्वल टू 0 होता है, करीब करीब, जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और अगला पॉइंट नंबर 5, एवरेज स्पीड इज़ ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये यहाँ पर कहीं पर लिखे हुए हैं, तो वो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। इस एग्जाम्पल को मैं बाद में लूँगा। 2, एवरेज स्पीड इज़ ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी जो है वो प्लस भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो नॉर्मली एवरेज स्पीड जो है वो या तो ज़्यादा होगी या बराबर होगी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का भी वही मतलब है कि करीब करीब टाइम जो 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, दैट इज़ ये टाइम गैप जो डेल्टा टी वो बहुत कम है। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या है, वो देयर इज़ नो नॉलेज ऑफ डायरेक्शन, मतलब अगर डायरेक्शन नहीं है इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है और ये मैग्नीट्यूड भी हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और सिंपली स्पीड एट एन इंस्टेंट इज़ इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये याद रखने वाली बात है। इंस्टेंटेनियस स्पीड और सिंपली स्पीड एट एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट मतलब क्षणिक, कहीं पे भी एक जगह, इंस्टेंट इज़ इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि ये इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होती है। कब होती है? जब एट एन इंस्टेंट। तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं। भाई सो ऐसा होता क्यों है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका आंसर है बिकॉज जो हमने फार्मूले देखे हैं, बिकॉज फार्मूला इज़ सेम एट इंस्टेंट फॉर स्पीड एंड वेलोसिटी, ओनली साइन ऑफ
वेलोसिटी मे चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इसका आंसर है। और ये आपके यहाँ पर ये इस बुक में ये क्वेश्चन भी दिया है वाई सो, तो वाई सो का ये आंसर है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो मेरा ख्याल है आज अभी के लिए इतना काफ़ी है, 2 वो हो गए हैं। हाँ, एक एग्जाम्पल बचा है, इसे और समझ लो, हो सकता है आपके लिए ये एक कुछ आसानी, कुछ आपके लिए बेनिफिशियल हो। चलो एग्जाम्पल, इसमें मेन चीज़ है ये इक्वेशन देखने वाली है। इस इक्वेशन की सहायता से हमें कैलकुलेशन करनी है। क्या क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज़ द वेलोसिटी। एक तो वेलोसिटी निकालनी है, कब निकालनी है? एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2.0। एंड व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दिस एंड दिस। तो बहुत सीधी सी बात है, ये हमारा एक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास इक्वेशन है। इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन थी, ये वाली, जो हम इसकी हेल्प लेंगे यहाँ पर इसे कैलकुलेट करने के लिए। तो इसे डिफरेंशिएट कर देंगे अगर आप विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर आप इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, देन यू विल गेट dx अपॉन dt। अगर dx अपॉन dt करेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, केवल t एक वेरिंग वो है फैक्टर, t और t2, क्योंकि ये दे रखे हैं हमें, ये कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू 8.5 और 2.5 है। अगर इसे डिफरेंशिएट किया तो ये 0 हो जाएगा और ये 2bt आ जाएगा। इसमें 2bt में इसे वैल्यू रख दीजिए एट t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। जैसे यहाँ पर ये वैल्यू ली, ये t इज इक्वल टू 0 यहाँ पर रखा, ये अगर यहाँ पर रखेंगे तो हमारी जो एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। और अगर इसे t इज इक्वल टू 2 रखेंगे यहाँ पर, तो सीधा सीधा हमारे पास इसे मल्टीप्लाई करके 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल क्या है हमारे पास इस केस के लिए? यहाँ पे निकालनी है हमें एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट इस टाइम पर निकालिए और इस टाइम पर निकालिए। तो उसके लिए मैं इस पेपर पे आपको करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। तो एवरेज वेलोसिटी इज़ इक्वल टू x4 पर हमें वैल्यू निकालनी है। तो x4 पर ये है a प्लस बी t2 स्क्वायर माइनस a प्लस बी t1 स्क्वायर अपॉन t1 माइनस t1 ये आपका x2, ये है आपका x1, ये t1 t2 माइनस t1 यानी कि 4 माइनस 2 इज़ इक्वल टू, अब इसे यहाँ पर रख दिए a प्लस बी टी स्क्वायर माइनस a माइनस बी टी t1 स्क्वायर, ये t2 स्क्वायर अपॉन 2। अब a से a कट जाएगा और यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रखिए b और t2 की वैल्यू। तो ये t2 है आपका 4, तो इसके यहाँ पे रखिए 4 स्क्वायर, और यहाँ पर t1 है आपका 2, तो यहाँ पर रखिए 2 स्क्वायर। b की वैल्यू आपकी है 2.5, ये 2.5 रखिए, यहाँ पर 2.5 रखिए। तो यहाँ पर ये रख दिए वैल्यू। ये जो है ये यहाँ पर आ गया है, और ये इसकी सहायता से हमें ये मिलेगा 6b, यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाई b की वैल्यू क्या है 2.5, तो यहाँ पर 2.5 रखेंगे तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ये 15 मीटर, मेरा ख्याल है ये एग्जाम्पल के लिए क्लियर हो गया होगा। तो चलो, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, एंड टुमारो आई विल ट्राई टू complete rest of the chapter, and after that I will also try to take some examples from your book. I think these are available here, that is numericals. If I get suitable time, I will try to take these some questions, because all questions are not possible to solve. I will take some questions so that it will be easy for you
so that you can understand and you can practice of your own. Thank you and have a nice day. Thank you.